सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। आलोचना पाठ पर हमारी चर्चा चल रही है। ये जौहरी लाल जी ने लिखा है और बहुत ही सुंदर, और जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो हमसे गलतियां हो जाती हैं उन गलतियों को किस प्रकार से कैसे दूर करें, इसके ऊपर बहुत ही माने गलतियों के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया है कि ऐसे ऐसी हमारे जीवन में हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो वो गलतियां कैसी हैं, क्या है, उसकी चर्चा यहाँ पर अपन करते हैं। जो अपनी पिछली चर्चा हुई थी उसी से आगे अपन चर्चा बढ़ाते हैं। पहले अपन 27-28 नंबर के है उसको पढ़ लेते एक बार। पुनि द्रव्य कमावने काजे बहु आरंभ हिंसा साजे किए तीस नावश अग भारी करुणा नहीं रंच विचारी। कि द्रव्य कमाने के लिए मैंने ना न्याय देखा ना अन्याय देखा, बहुत प्रकार के आरंभ किए और आरंभ के माध्यम से इस तरह से मैंने बहुत हिंसा की। किए तिसनावश अग भारी करुणा नहीं रंच विचारी, कि मैंने किसी भी प्रकार से करुणा नहीं की और इसका विचार नहीं किया, तो मैंने इस प्रकार से बहुत जीवों की हिंसा की। अब यहाँ पर कह रहे हैं इत्यादिक पाप अनंता हम कीने श्री भगवंता। इत्यादिक अनंत पाप मैंने किए हैं भगवान। और फिर कह रहे संतति चिरकाल उपाई, कि इसकी संतति मैंने लंबे काल तक, माने कर्म की संतति मैंने लंबे काल तक बांधी। और फिर ऐसे कर्म मैंने बांधे जो वाणी से वाणी ते कहिए न जाई, कि मैं अपने वचनों के द्वारा उन कर्मों को कह नहीं सकता कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म बांधे। और उसका फिर कर्म बांधने के बाद हुआ क्या, इसकी चर्चा अपन 28 नंबर के अंदर देखते हैं कि जो कर्म बांधे अब क्या हुआ। ताको उदय अब आयो नाना विधि मोह सतायो फल भुंजत जिय दुख पावे वच तय कैसे करी गावे। क्या कह रहे, ताको जो उदय अब आयो, कि जो मैंने कर्म बांधे थे उसका उदय अब आया। नाना विधि मोह सतायो, कि नाना प्रकार से फिर मोह ने सताया। और फिर क्या हुआ कि ऐसे मोह के उदय के अंदर फल भुंजत जिय दुख पावे, कि उसका फल भोगते हुए ये जीव दुख पाता है। कि कर्म बांधे थे, उदय में आए, और उदय में आने पर क्या हुआ कि उदय में आने पर उसका फल भोगा, और भोगते भोगते ये जीव बहुत दुखी हुआ। और कैसा दुखी हुआ, वचते कैसे करी गावे, कि वचनों से उसके दुख का वर्णन कैसे करे, माने हमने कैसे कैसे दुख भोगे उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। वचते कैसे करी गावे। फिर भगवान से क्या कह रहे हैं, तुम जानत केवल ज्ञानी दुख दूर करो शिव ठानी। हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो केवल ज्ञानी हो, और आप मेरे दुख को दूर करो, क्योंकि आप तो मोक्ष के अंदर विराज रहे हो। दुख दूर करो शिव ठानी, मोक्ष में रहने वाले हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हो, आप तो सब कुछ जानते हो, मेरे दुख दूर करो। हम तो तुम शरण लही है जीन तारन विरद सही है। हम तो तुम शरण लही है,
हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपकी शरण में आकर के अपने दुखों को दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास जो भी आते हैं वो सुखी हो जाते हैं। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये अपन अगले छंद में पढ़ते हैं। बहुत ही सरल भाव था, इसलिए ज्यादा अर्थ करने की बात नहीं है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि आप मेरा दुख किस प्रकार से कर सकते हो। जैसे एक गावपति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेट अंतर जामी। जैसे एक गांव का पति एक नगर सेठ हो, जैसे कोई राजा हो, वो राजा क्या करता है, राजा हो, सेठ हो, नगर सेठ हो, उसके पास कोई दुखियारा दुख लेकर के जाए और फिर दुख अपना व्यक्त करे, राजा साहब, सेठ जी, हम बहुत दुखी है, हमारी ये समस्या है, आप कृपा करके हम पर कृपा बरसाइए, आप हमारा दुख दूर करिए। अब एक गांवपति एक सेठ के पास भी यदि कोई अपना दुख लेकर के जाता है तो क्या होता है, सो भी दुखिया दुख खोवे, कि उसके पास जाकर के अपना जो दुख है वो मिटा करके आता है। लौकिक सुख की बात चल रही है यहाँ पर, लौकिक दुख की बात चल रही है। जो लौकिक में दुख होते हैं, पैसा नहीं है, सामग्री नहीं है, घर की अनुकूलता नहीं है, तो जितनी भी लौकिक सामग्री या दुख होता है, वो दुख लेकर के यदि किसी सेठ जी के पास, राजा साहब के पास जाओ, तो क्या होता है कि वो राजा साहब के पास जाने पर क्या होता है, वो दुख को दूर कर लेते हैं, माने जो भी सामग्री चाहिए वो दे देते हैं। जैसे आपको बताए कि एक राजा ने सोचा कि जेल के कैदी, बहुत सारे जेल में कैदी लोग रहते हैं, अब कैदी लोग रहते हैं तो उनको क्या दुख है, क्या समस्या है, तो राजा ने स्वयं जा करके देखने का सोचा कि जेल में मैं सारे कैदियों से पूछता हूँ, भाई आपको क्या दुख है, उनका दुख दूर करो। अब जेल में वो गए और जेल में कैदियों से पूछने लगे, भैया आपको क्या दुख है। कोई ने कहा पर यहाँ पर दाल जो है वो बहुत गाढ़ी मिलती है। उन्होंने कहा ठीक है भैया, इनको पतली दाल दे देना कल से। या फिर किसी और से पूछा, भैया आपकी क्या समस्या है, उन सबसे ऐसे ऐसे पूछने लगे, आपकी क्या समस्या है, आपकी क्या समस्या है। इस तरह से सबसे पूछने पर हुआ क्या कि सबसे पूछने पर किसी ने कहा रोटी, भैया रोटी बहुत जली हुई मिलती है, मोटी मिलती है, भैया इनको जैसी चाहिए वैसी रोटी दिया करो। अब जो भी डिमांड होती थी, किसी ने कहा मच्छर काटते हैं, तो उसने कहा कि भैया इनके लिए मच्छरदानी लगाओ, भैया हमको ये चाहिए तो वो दे दो। अब एक व्यक्ति के पास गए, एक व्यक्ति के पास गए और पूछा, भैया तुम्हें क्या दुख है। हमको ये जेल अच्छी नहीं लगती राजा साहब, जेल अच्छी नहीं लगती, अब तो हमें मुक्त करो। अच्छा तुम्हें मुक्त होना है, राजा ने कहा इसको मुक्त करो। राजा सबके दुख दूर करने के लिए निकला था, जो भी जिसकी जो डिमांड होती थी वैसा दुख दूर होता था। अब जिनको जेल अच्छी लगती थी, जिनको वहां पर जो भी सुविधाओं में कमी लगती थी, उनको सुविधाएं दी गई। ऐसे ही हम संसार में रहते हैं, तो हमको लगा कि भैया ये घर हमारा बढ़िया नहीं, तो घर बढ़िया चाहिए, तो घर मिल गया, पत्नी चाहिए तो पत्नी मिल गई, बच्चे चाहिए तो बच्चे मिल गए। ऐसे जो भी सामग्री हमको चाहिए थी, कर्म से हमने डिमांड करी, तो सब पुण्य पाप के उदय अनुसार सामग्री मिल गई। लेकिन सामग्री मिलने पर सुखी हुए कि नहीं हुए, कि नहीं हुए। क्यों सुखी नहीं हुए, क्योंकि सामग्री में सुख ही नहीं है। जैसे उस आदमी ने दाल गाढ़ी मिल रही थी, राजा साहब से कहा दाल पतली चाहिए, अब दाल पतली उसको रोज मिलने लगी, तो सुखी हो गया कि नहीं हो गया कैदी। जली हुई रोटी मिल रही थी, अब बढ़िया रोटी मिलने लगी, बताओ सुखी हो गया कि नहीं हो गया। मच्छर काट रहे थे तो मच्छर जाली मिल गई जेल में, बताओ सुखी हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, हम सामग्री की डिमांड करते हैं, ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों से आज तक एक भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ। यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां पर राजा साहब ने उसको कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा हमें तो मुक्ति चाहिए, हमको जेल अच्छी नहीं लगती। ठीक है भैया इसको मुक्त करो। अब उसको मुक्त कर दिया, वहां से रिहा कर दिया, तो वो सुखी हो गया। ऐसे ही है प्रभु, लौकिक में भी यदि कोई सेठ राजा हो, उसके पास कोई अपना दुख लेकर के जाए, तो वो अपना दुख भूल जाता है, उसके दुख को आप माने वो दूर कर देता है राजा या सेठ। पर आप तो तीन भुवन के स्वामी हो, तीन लोक के नाथ हो, आपके पास कोई आए अपना दुख लेकर के और उसका दुख दूर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्या कह रहे तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अंतर्यामी। तो भगवान समझो अगर बोलते होते तो कहते तुम्हें कैसे मालूम। जैसे अपन किसी के पास जाए तो भैया आपने उनको ये प्रॉब्लम थी, आपने उनकी सॉल्व कर दी थी, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। बोले तुम्हें कैसे मालूम, कि हमको मालूम है आपने फलाने चंद जी आए थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी।
बे आए थे उनकी करी थी, बे आए थे उनकी करी थी। तो लौकिक में अपन बोलते कि नहीं बोलते, जैसे ग्राहक दुकानदार के पास जाए और कोई चीज दुकानदार बताइए तो 300 रुपए की है, और अपन बोले हमारे पड़ोस वाली तो 250 रुपए में लेके गई, हमारे पड़ोस वाली तो 200 रुपए में लेके गई, आप कैसे 300 रुपए कह रहे हो? अच्छा कौन लेके गई? बोले ये लेके गई, देखो ये हमारे साथ सहेली है, ये लेके गई। अच्छा तो ये आपकी सहेली है, अच्छा ये मेरा कस्टमर बना रही है, चलो कोई बात नहीं, आप 250 में लेके गए तो आपको भी 250 में। और एक आ गया भैया आप 250 में दे रहे थे, अब जितने भी लोग कस्टमर इस तरह से आएंगे 250 में दी 250 में दी, तो सबको 250 में देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, क्योंकि पहले कस्टमर जिसने बनाया 300 की जगह 250 में देकर गए, तो बाकी सब आ गए। ऐसे ही भगवान, मुझे पता है आपने किसी का दुख दूर किया है, किसका दूर किया है? आगे की लाइन में पढ़ो, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी। क्या कह रहे? हे भगवान, देखो भगवान करते नहीं है, ये बात सही है, भगवान हेल्पलेस है, हेल्प कर नहीं सकते। हेल्पलेस का मतलब ये मत समझना कि वो हेल्प कर नहीं रहे, वो कर नहीं सकते। क्यों? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, कि अपने अपने में सब वस्तुओं का परिणमन होता है, कोई किसी के अंदर कुछ भी परिणमन कर नहीं सकता। तो भाई कैसे कह रहे हो कि द्रौपदी को चीर बढ़ाओ? कि विनय की भाषा में ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि द्रौपदी ने आपकी भक्ति की, आपके प्रति उनका श्रद्धान था, तो क्या हुआ कि जिसका श्रद्धान था, जिनकी भक्ति थी, वो निमित्त भूत थी, बाकी तो देवों द्वारा इस तरह का वो जो भी उपसर्ग हुआ था उसको दूर किया गया था, लेकिन भक्ति के कारण मुक्ति होती है, ऐसा भी कहने में आता है। तो द्रौपदी को चीर बढ़ायो, हे भगवान आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, जिस तरह से उस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था वहां पर, तो आपने चीर बढ़ाया, अर्थात आपकी भक्ति में वो लीन रही, तो उसका उपसर्ग दूर हो गया। सीता प्रति कमल रचायो, सीता जी की जब अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा के समय भी उसने आपका स्मरण किया था। हे पंच परमेष्ठी भगवान, मैं आपकी साक्षी में इस अग्नि के अंदर प्रवेश कर रही हूं, यदि मैंने किसी को इस तरह से देखा हो, खोटे भाव से देखा हो, तो मुझे अग्नि जला देना। तो ऐसा उसने कहा, तो आपकी भक्ति थी उसके हृदय में, पंच परमेष्ठी का स्मरण किया था, तो हुआ क्या? वो सीता प्रति कमल रचायो, कि सीता का अग्नि कुंड भी कमल के रूप में हो गया, जल कुंड हो गया। अंजन से किए अकामी, अंजन से किए अकामी, कि अंजन चोर है, अंजन चोर सप्त व्यसनी था अंजन चोर, अब सप्त व्यसन करता था वो अंजन चोर। अब क्या हुआ कि उसको जिनदत्त सेठ क्या कर रहे थे कि जंगल के अंदर एक छीका बनाया था, छीका देखा आपने छीका, और उसको रस्सी से बंधा हुआ था और नीचे भाले लगा हुए थे, भाले, और वो छीके को कट करना था मंत्र बोल करके, और जैसे ही वो मंत्र बोल करके कट करता तो उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाती। अब सेठ जी ऊपर चढ़े पेड़ के, फिर उतरे, ऊपर चढ़े फिर उतरे, तो वो चोर भाग रहा था क्योंकि उसने रानी का हार चुराया था। वो अंजन लगाता था आंखों में और ऐसी विद्या थी कि वो गायब हो जाता था, कोई पकड़ ही नहीं पाता था। तो फिर क्या हुआ कि राजा के सैनिक पीछे पड़े थे और उसने देखा कि ये छीके के अंदर ये सेठ जी क्या कर रहे हैं, और ये तो जैन है। उन्होंने कहा कि मैं आकाश में उड़ने की कला सीख रहा हूँ, मुझे ये किसी ने बताया है। तो उनने कहा कि आप रहने दो, मैं करता हूँ। और वो गया, उसको भी मंत्र याद नहीं रहा क्योंकि बहुत भागते भागते आ रहा था, वो सैनिकों पीछे पड़े थे। तो उसने ऐसा बोल दिया, आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम, कि सेठ जी के जो वचन है वो प्रमाण है। ऐसा करके वो उस छीके के अंदर बैठा, रस्सी को काटा कटार से, और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। और फिर उसको लगा सेठ जी के इतने एक वचन से ये विद्या सिद्ध हो गई, और इनके मुनिराज तो कितने सुखी होते हैं, क्यों ना मैं वही मार्ग अपनाऊं। और फिर उसने फिर दिगंबर मुनिराज की अवस्था की और फिर मोक्ष गए। सोचो, जिस भाव में सप्त व्यसन के पाप किए, उसी भाव से मोक्ष। माने ये जिन धर्म कैसा है, आपने एक भजन सुना होगा, एक भजन चलता है, अरिहंत का शरणा जिसको मिले, अरिहंत का शरणा जिसको मिले वो मुक्ति को पाता है। मैंने इस तरह का कुछ भाव आता है, अभी स्मरण नहीं आ रहा है वो भजन। अरहंत का शरणा जिसको मिले, अर्थात अरहंत भगवान का शरण जिसको मिलती है, वो अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो हुआ क्या, एक पद्म पुराण जी के अंदर भी घटना आती है, सौदास नाम था उसका।
कैरेक्टर का नाम क्या था, सौदास। अब हुआ यूं कि उसको रोज नई नई डिश खाने का मन करता था, रोज नई नई डिश। तो एक बार रसोइयों से कहा कि जल्दी आप मेरे लिए कुछ खाना बनाओ। और उस दिन कुछ मिला नहीं खाना बनाने के लिए। तो हुआ क्या कि वहां पर वहां पर जंगल के अंदर, वहां पर जो भी वहां पर जमीन थी, उस जमीन के अंदर कोई बच्चा गाड़ करके आया था, मैंने मरा हुआ। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं तो जमीन में गाड़ते, ऐसी संस्कृति चलती है। तो वो बच्चा जमीन में गाड़ करके कोई गया था, तो उसने क्या किया, उस बच्चे का मांस ही बना दिया। और बच्चे का मांस बनाने के बाद क्या हुआ कि बच्चे का मांस बनाने के बाद उसने खाया, राजा के पुत्र ने। और फिर उसको सौदास को बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छी डिश है। तो उसने कहा कल से मेरे को यही डिश चाहिए। अब रसोईया तो है, अब राजा का पुत्र है, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़े। तो रोज नगर में से छोटे छोटे बच्चे किडनैप करके उस बच्चों का मांस बनाता था। और धीरे धीरे बच्चे गांव में कम होने लगे। तो राजा के पास सब कंप्लेन लेकर के आए कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो राजा ने गुप्तचर लगा दिए, सीआईडी आजकल की भाषा में कहे तो। और फिर उन्होंने पता लगाया कि इस तरह से ये आपका रसोईया जो है वो बच्चों को किडनैप करता है और आपके बेटे के लिए इस तरह से बच्चों का मांस बनाता है। तो राजा ने उसका देश निकाल दिया उसको देश के बाहर। और फिर क्या हुआ, वो जंगल के अंदर रहने लगा। और जो भी जंगल में मुसाफिर आए तो नरभक्षी हो गया, क्योंकि उसको मनुष्यों का मांस पसंद था ना। तो मनुष्यों के मांस खाता था, पकड़ पकड़ के सबको मार डालता था, मांस खाता था। फिर क्या हुआ, एक दिगंबर मुनिराज वहां पर मिले, मुनिराजों का समूह मिला। और उनको देख करके न जाने उसके परिणाम क्या हुए। अरे मैं कितना पापी हूँ, दुष्ट हूँ। और मुनिराज जी के चरणों में अपने पापों का पश्चाताप किया। और फिर मुनिराज ने भी भव्य जीव जान करके उसको दीक्षा दी, और उसी भाव से वो मोक्ष गया। सोचो, जिस भाव में इस तरह से बच्चों का मांस खाता था, वो उसी भाव में मोक्ष गया। हे भगवान, आपने ऐसे ऐसे जीवों को भी तारा है, ऐसे ऐसे जीवों को भी आपने क्या किया है, उनका कल्याण किया है। ये तो विनय की भाषा में कहते कल्याण किया। लेकिन जो जीव अरहंत भगवान की शरण ग्रहण करके अपने आत्मा की शरण ग्रहण करता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी। ऐसे ऐसे जीवों को भी आपने तारा है। हे भगवान, अब मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आप मेरा भी कल्याण करो। ऐसे ऐसे विनय की भाषा में यहाँ पर बताया। अब आगे क्या कहते हैं, मेरे अवगुण ना चितारो, प्रभु अपनो विरद संहारो, सब दोष रहित करी स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। क्या कह रहे, मेरे अवगुण ना चितारो। अब मेरे में इतने अवगुण है, मेरे इतने अवगुण है, क्या बताओ, इतने अवगुण है मेरे। प्रभु अपनो विरद समारो, कि हे प्रभु, अब तो मेरे में इतने अवगुण है, इतने अवगुण है, मैंने बहुत वर्णन कर दिया मेरे दोषों का। लेकिन आप तो क्या कहते हो कि अब अवगुणों पर दृष्टि दोगे तो क्या होगा, कल्याण नहीं होगा। प्रभु अपनो विरद समारो, कि अपना विरद माने अपना जो स्वरूप है उसको समारो। क्यों, सब दोष रहित करी स्वामी, कि आपने सब जीवों को दोष रहित किया। मैंने तो अपने अवगुण बता दिए, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये दोष है। अब भगवान, मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे दोषों को दूर करो। दूर कैसे करेंगे, कि वो तो बता रहे, तुम अपना स्वरूप देखोगे तो अपना स्वरूप देखने पर निर्दोष तत्व दिखाई देगा। समझते हो, निर्दोष तत्व। यहाँ पर गुरु के सामने या भगवान के सामने हम अपने दोष लेकर के जाते हैं, हे प्रभु मेरे में बहुत दोष है, मेरे में बहुत कमियां हैं। वो कहते कुछ नहीं है, एक समय की पर्याय है, एक समय की चीज है, जरा सी कमी है, दूर हो जाएगी। वो भी दूर दूर क्यों करना है, पर्याय के अंदर है, तेरे द्रव्य स्वभाव के अंदर किंचित मात्र भी कमी नहीं है। क्यों, तेरा द्रव्य स्वभाव ने अपने पूर्व में चर्चा की थी, जैसे सिद्ध भगवान है वैसा ही मेरा स्वरूप है सिद्ध जैसे जीव त्यो भवलीन संसारी। वही ऐसे नियम सार जी के अंदर भी गाथा आती है 47 नंबर की। तो जैसे सिद्ध भगवान, सिद्ध समान सदापद मेरो, कि मेरा ऐसा ही स्वरूप है। तो क्या करना, कि भगवान तो कह रहे हैं कि तू अपने स्वरूप को एक बार देख तो सही। अब तक तू पर्यायों का लक्ष्य करता रहा, दोषों का लक्ष्य करता रहा, अब निर्दोष तत्व का लक्ष्य कर। सब दोष रहित करी स्वामी, दुख मेटो अंतर। आपने क्या किया,
कि सबको निर्दोष बताया, अपने समान ही सभी को सिद्ध बताया, आशीष हेतु इसी से नहीं हाथ उठाया। अपने भगवान इस तरह से आशीर्वाद देते कि नहीं देते? क्यों? जैसे मैं भी सिद्ध हूं, भगवान कह रहे हैं, वैसे तुम भी सिद्ध हो। एक सिद्ध भगवान दूसरे सिद्ध भगवान को क्या आशीर्वाद दे? समझ रही बात? इसलिए आशीष हेतु इसी से नहीं हाथ उठाया। भगवान ने अब तक हाथ क्यों नहीं उठाया आशीर्वाद के लिए? एक भी प्रतिमा आपने देखी ऐसे हाथ इस तरह से हो, अरे तुम मेरी बहुत पूजा करते हो, मेरा बहुत इस तरह से तुम भक्ति करते हो, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं? किसी भगवान ने दिया? 24 तीर्थंकर में से किसी ने दिया? बाहुबली भगवान ने दिया? भरत चक्रवर्ती वाले भगवान ने दिया? भरत भगवान ने भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। क्यों? भगवान अपने को भगवान अनुभव करते हुए भगवान बन गए और तुम्हें भी भगवान देख रहे हैं। मेरी बात, आपको भी भगवान देख रहे हैं, हमें भी भगवान देख रहे, तो ऐसे भगवान है हमारे। तो क्या कह रहे? सब दोष रहित करी स्वामी, माने तू पर्याय का लक्ष्य मत करो। पर्याय जो एक समय में क्रोध मान माया लोभ इस तरह के जो भी परिणाम हो जाते उसका लक्ष्य मत करो। क्यों? पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई। पर्यायहीनता से क्रोध मान माया लोभ इस तरह के विकारी परिणाम कितने भी हो गए, लेकिन मेरे में क्या कमी आई? मेरे में किंचित मात्र भी कमी नहीं आई। हे भगवान, अब तो मैं आपकी शरण में आया हूं, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे क्या नहीं चाहिए पहले बताओ? कुछ नहीं चाहिए ऐसा नहीं, क्या नहीं चाहिए बताओ? तो भगवान के सामने अपन कह रहे इंद्रादिक पद नहीं चाहूं, विषयनि में नाही लुभाऊं, रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। क्या कह रहे? इंद्रादिक पद नहीं चाहो। हे भगवान, यहाँ तो कह रहे इंद्र का पद नहीं चाहिए, और यहाँ कई जीव ऐसे होते हैं कि जिनको स्वाध्याय नहीं, वो कहते हैं भगवान 1 करोड़ रुपया चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए। यहाँ कह रहे इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, स्वर्ग के देव का पद भी नहीं चाहिए। क्यों? वहां पर भी दुखी दुख है, क्योंकि विषयों की आसक्ति है, इसलिए दुखी दुख है। तो विषयन में ना ही लुभाऊ, अब तक मैंने विषयों के अंदर रम करके बहुत दुख पाए। अब क्या कह रहे हैं? ये भगवान अब तो एक ही बात कहूं आपसे, चाहता तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी कुछ कह देता हूं। जैसे कहते ना, आपको जो मांगना है मांगो, मेरी चाह तो कुछ नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हो तो मैं कह रहा हूं। रागादिक दोष हरिजे, ये रागादिक जो दोष है जिसके कारण मैं 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा हूं, ये राग द्वेष का मेरा अभाव हो, ऐसी बस चाहना है। परमात्मा निज पद दीजिए, हे भगवान मुझे परमात्मा का जो पद है वो प्राप्त करना है, वो हमें दीजिए। अब इस तरह से भगवान तो कह रहे हैं कि भैया परमात्मा का पद भी तू अपने चैतन्य परमात्मा का आश्रय करेगा तो तुझे मिलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब अंतिम में दोहा पढ़ लेते अपन। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजियो मोय, सब जीवन के सुख बढ़े, आनंद मंगल हो। माने भगवान कैसे हैं? दोष रहित जिन देव जी, भगवान दोष रहित है। कौन से? 18 दोष रहित हो भगवान जो होते हैं, 18 दोषों से रहित है। निज पद दीजियो मोय, कि हे भगवान मुझे भी ऐसा निज पद की प्राप्ति हो, ऐसी आपसे भावना है। सब जीवन के सुख बढ़े, कि सब जीवों को ऐसे सुख की प्राप्ति हो। आनंद मंगल हो, कि सारे जगत में आनंद हो और सब जीवों को मंगल हो। मंगल का अर्थ पहले अपन ने किया था, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, ऐसा सुख भगवान हम सबको हो। और फिर कह रहे अनुभव माणिक पारखी, जौहरी आप जिनन। यहाँ पर कविवर का नाम भी आ गया, जौहरी लाल जी जो है। अनुभव माणिक पारखी, जो अनुभवी होता है वो माणिक माने रत्नों का पारखी होता है। ऐसे भगवान आप तो रत्नत्रय वाले, रत्नत्रय के धारी, पूर्णता वाले, जौहरी आप जिनन, सच्चे जौहरी तो आप ही हो जिसने अपने रत्नों की पहचान करी, रत्न स्वरूप अपना चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव किया। जौहरी आप जिनन, ये ही वर मुहि दीजिए, कि जो आर्ट, जो कला आपने प्राप्त की है, जिसको कहते हैं सम्यक ज्ञान कला है, तो ऐसी कला आप मुझे दीजिए। यो ही वर मुहि दीजिए, कि ऐसी कला हमें दे दीजिए। चरण शरण आनंद,
कि मैं भी ऐसे आनंद को प्राप्त हो। इस तरह से अपन ने आलोचना पाठ के इस तरह से 35 संत जो है वो 4 कक्षा के अंदर सरलता से अपन ने पढ़े। और निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। कल सर बोलिए द्वादशांति वाणी माता की जय। सभी को जय जय।